यार मैं बस पहुंच ही गई। हाँ ओह गॉड, मैं तेरे को कॉल करती हूँ। ओह गॉड, इस गाड़ी में तो स्क्रैच लग गया। मुझे लगता है इस फाइल की वजह से लग गया। पता नहीं ये किसकी गाड़ी है। काली गाड़ी में इतना गहरा स्क्रैच लगा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। अब क्या करूं यार, ये पता नहीं किसकी गाड़ी है। और जिसकी गाड़ी है उसको पता चलेगा जब उसकी गाड़ी में इतना बड़ा स्क्रैच लग गया है तो क्या सोचेगा यार, कितना परेशान होगा वो। यार मैंने उस बेचारे का इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आज मेरा इंटरव्यू है, ये नुकसान होना जरूरी था क्या? शुरुआत ही खराब है। एक काम करती हूँ, जो हो गया सो हो गया, मैं यहाँ से निकलती हूँ। कम इन। एक्सक्यूज मी सर, आपने कॉल किया था ना मुझे। मैं वही हूँ जिसने आपकी गाड़ी पे स्क्रैच लगाया था। अच्छा, तो तुम ही हो जिसने मेरी गाड़ी पे स्क्रैच मारा है। आओ इधर बैठो। जी सर। तुमने मेरी इतनी महंगी गाड़ी पे स्क्रैच मार दिया, पता भी है कितनी महंगी गाड़ी है मेरी? वो सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं आपको सारी सिचुएशन बताती हूँ हुआ क्या था। मैं कॉल में बात कर रही थी और इंटरव्यू के लिए ही आ रही थी। अचानक से मेरा पैर लड़खड़ा गया और आपकी गाड़ी से मेरी ये फाइल टकरा गई। इसके कॉर्नर से आपकी गाड़ी में वो स्क्रैच लग गया। आई एम सो सॉरी सर, मैंने कुछ इंटेंशनली नहीं किया, बस हो गया। अब सॉरी मांगने से क्या होता है? एक तो तुमने मेरी गाड़ी पे इतना बड़ा स्क्रैच मार दिया, ऊपर से तुम वो पर्चा छोड़कर चले गए मेरी गाड़ी पे, क्यों? सर मैं करती क्या सर, आसपास कोई था नहीं और गाड़ी का ओनर भी मेरे को आसपास दिख नहीं रहा था। तो इसी की वजह से मैंने सोचा कि मैं वहाँ से चली जाती हूँ। और वो गाड़ी में पर्ची भी मैंने ही रखी थी कि अगर गाड़ी का ओनर आएगा तो वो पर्ची पढ़ लेगा। सर प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना, मेरी वजह से आपकी गाड़ी में इतना बड़ा स्क्रैच लग गया। पर आप परेशान मत होना सर, ये मैंने मेरा नंबर लिख दिया है। और हाँ, अगर सर आपको मेरी नीड पड़ेगी तो आप मेरे को कॉल करके कभी भी बुला सकते हो। और सर आपका जितना भी नुकसान हुआ है उसके लिए पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सर मैं आपके नुकसान की भरपाई करने के लिए रेडी हूँ। आप इस नंबर पर मेरे को कॉल कर लेना। आप जब भी मेरे को बुलाओगे मैं वहाँ पे आ जाऊँगी और आपके नुकसान की भरपाई करूँगी। आई एम सो सॉरी सर, इस टाइम मेरे को अर्जेंसी में जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं आपका यहीं पे वेट कर लेती। आई एम रियली वेरी सॉरी। चलो खैर, जो भी हुआ, अब जो मेरी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक बात बताओ, तुम चाहती तो वो स्क्रैच मारकर भाग भी सकती थी। वो नोट छोड़ने की क्या जरूरत थी? उससे तुम्हारे पैसे भी बच जाते। फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? वैसे भी मैं वहाँ था ही नहीं, कोई और तुम्हें कुछ बोलता ही नहीं वहाँ पे। तुम चाहती तो तुम जा सकती थी वहाँ से। सर वहाँ पे आप नहीं थे और कोई भी नहीं था। बेशक किसी ने मेरे को स्क्रैच लगाते हुए देखा भी नहीं, लेकिन ऊपर वाले ने तो देखा था ना सर। मैं इस तरीके से अपनी अंतरात्मा से झूठ नहीं बोल सकती थी, इसीलिए मैंने वो नोट आपके लिए छोड़ा था कि गाड़ी का ओनर जब भी आएगा तब उसको पता लग जाएगा कि ये स्क्रैच किससे लगा था। पर सर मेरे को पता नहीं था कि वो गाड़ी आपकी है। सर वो क्या है ना, मुझे पता है कि इंसान कुछ भी खरीदता है ना, वो अपनी मेहनत की कमाई से ही खरीदता है। और वो गाड़ी सच में बहुत महंगी थी, इसीलिए मुझे पता था कि उस गाड़ी के ओनर को उस गाड़ी से कितना प्यार होगा। इसीलिए सर वो पर्ची मैंने गाड़ी में लगा के छोड़ दी थी ताकि ओनर को पता लग सके कि उसका नुकसान मैंने किया है। वाह, सैल्यूट है आपकी ईमानदारी को। आजकल ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनकी जेब में पैसा तो है नहीं, लेकिन फिर भी उनका नुकसान भरने के लिए वो लोग तैयार हैं। खैर ये छोड़ो। अच्छा ये बताओ, जहाँ तुम इंटरव्यू देने के लिए गई थी वहाँ तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं? नहीं सर, वो एक्चुअली क्या है ना, जहाँ पे मैं इंटरव्यू देने के लिए गई वहाँ पे मैं 10 मिनट लेट पहुँची, तो इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। वो कहने लगे कि आप इंटरव्यू देने आए हो और पंचुअल ही नहीं हो तो आप इंटरव्यू यहाँ पे नहीं दे सकते। इसलिए सर मैं इंटरव्यू दे ही नहीं पाई। अरे तो तुम्हें टाइम से पहुंचना चाहिए था ना उधर। नहीं सर, मैं तो टाइम से ही पहुँच जाती, पर मैंने आपको बताया ना कि मैं इंटरव्यू के लिए ही जा रही थी जब आपकी गाड़ी में स्क्रैच लगा था। तो मैंने वो नोट वगैरह लिखने में शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया, जिसकी वजह से मैं इंटरव्यू पे टाइम पे नहीं पहुँच पाई। और इसी की वजह से उन्होंने मेरे को इंटरव्यू देने के लिए मना कर दिया। अच्छा, रिज्यूम है आपके पास? हाँ सर है ना, ये लीजिए। अरे वाह, क्या बात है, तुम्हारी तो एजुकेशन भी इतनी अच्छी है और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है तुम्हें तो। सर मेरे पास क्वालिफिकेशन भी अच्छी है और एक्सपीरियंस भी है, लेकिन किस्मत सही नहीं है। देखिए मैडम, क्या है ना कि मेहनत इंसान को कभी भी किस्मत की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप चाहो तो मेरे यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट पे काम कर सकते हो।
बोलो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम यहाँ पे कर लो। क्या सर, मैनेजर की पोस्ट? आप सर सच बोल रहे हो ना, मेरे से मजाक तो नहीं कर रहे ना? जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और आपकी सैलरी भी बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी। और हाँ, समय चलते आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट भी होता रहेगा। मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी में हर एक एम्प्लॉय ईमानदार हो, और वो स्किल्स मैंने आपके अंदर देखी है, तो मैं आपको हायर करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बट सर, आपसे क्वेश्चन करूँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। मैंने आपकी गाड़ी का इतना बड़ा नुकसान कर दिया, फिर भी आप मेरे को इतनी अच्छी पोस्ट दे रहे हो, क्यों सर? अरे मैंने आपको बताया ना, आपके अंदर वो काबिलियत भी है और आप बहुत ईमानदार भी हो, इसलिए मैं ये जॉब आपको देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या है ना, ये मेरे माँ बाप के ही संस्कार हैं। उन्होंने मेरे को हमेशा बोला है कि बेटा, जब भी तुमसे गलती होती है ना, तो सामने जा करके उससे माफ़ी मांग लिया करो। क्या पता तुम्हें सामने वाला माफ़ कर दे। माफ़ी मांगने से कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। तो तुम जिसके साथ जैसा करोगे ना, वैसा ही आगे चल के तुम्हारे साथ भी होगा। तो सर, इसीलिए मैं किसी के साथ गलत नहीं करना चाहती। बहुत अच्छे संस्कार हैं आपके, जो आपके माँ बाप ने आपको दिए। थैंक यू सो मच सर। और हाँ सर, कल मैं टाइम से पहुँच जाऊँगी ऑफिस पे। और हाँ, आज की तरह कल भी लेट मत हो जाना, कल फर्स्ट डे आपकी जॉब का। ठीक है, टेक केयर। थैंक यू।